वेलकम बैक टू अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट गाइस। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे निगेटिव कैश बैलेंस वार्निंग, सेकंड वन लेजर बैलेंस डिस्प्ले ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, थर्ड वन स्टैटिस्टिक्स, फोर्थ वन सिंगल वाउचर एंट्री फॉर पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा। आज के लेक्चर्स में ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है गाइस निगेटिव कैश बैलेंस वार्निंग। ये होता क्या है गाइस? कैश एक ऐसा लेजर्स है जिसका कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आ सकता है। गाइस अगर आप मॉडर्न अप्रोच पे फोकस करें तो जब असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो कैश एक ऐसा लेजर है गाइस कि कभी भी जितना आपके पास कैश है उससे ज्यादा जा नहीं सकता है। दैट इज आपके बिजनेस में जितना कैश आएगा मैक्सिमम उतना कैश जा सकता है। तो जितना कैशेस इंक्रीज होगा उसे आप डेबिट करेंगे और जितना जाएगा डिक्रीज होगा उसे क्रेडिट करेंगे। तो कभी भी जितना आ रहा है उससे ज्यादा नहीं जा सकता है गाइस, करेक्ट। तो ये कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। अगर ये आपका निगेटिव बैलेंस आ रहा है तो वो फिगर आपको रेड कलर से देखने को मिलेगा। दैट इज कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। एंट्री तो एक्सेप्ट हो जाएगा गाइस, बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली ये मिस्टेक हो रहा है। कभी भी कैश का माइनस बैलेंस या निगेटिव बैलेंस नहीं आ सकता है। आइए हम लोग टैली में देखते हैं गाइस। फॉर एग्जाम्पल गाइस ये पेमेंट का वाउचर्स है जहां पे यहाँ पे दिख रहा है 26,80,000 कैश बैलेंस का डेबिट बैलेंस दिख रहा है। अगर मैं जैसे ही मान लो मेसर्स हरी को 28 लाख पेमेंट करता हूं जो कि हमारे कैश बैलेंस से ज्यादा है, हम एंटर करते हैं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर रेड कलर से दिख रहा है क्रेडिट साइड। मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ मिस्टेक हो रहा है। कभी भी कैश जितना आपके पास है उससे ज्यादा किसी को पे नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड निगेटिव कैश बैलेंस वार्निंग। करेक्ट गाइस। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक इज द गाइस लेजर बैलेंस डिस्प्ले ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। एंट्री के टाइम लेजर्स का बैलेंस देखना। आते हैं गाइस टैली स्क्रीन पे और देखते हैं। आप यहां देख पा रहे हो यहाँ करेंट बैलेंस दिख रहा है, यहाँ करेंट बैलेंस दिख रहा है। अगर ये नहीं दिखता है तो आप यहाँ F12 करेंगे गाइस। यहाँ एक ऑप्शन आएगा शो करेंट बैलेंस ऑफ लेजर। इसको अगर ये नो रहेगा उसको आप यस कर देंगे तो आपका करेंट बैलेंस देखने को मिलेगा। जैसे मैं इसको अगर नो कर दूं गाइस इस ऑप्शंस को, तो यहां आप देखेंगे करंट बैलेंस आपको जो अभी दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है। इसको आपको यस करना है तो आप जब एंट्री करेंगे उस टाइम आपको ये करंट बैलेंस देखने को मिलेगा। करेक्ट गाइस। यहां आप देख रहे हैं करंट बैलेंस और यहां पे भी देख रहे हैं करंट बैलेंस। तो लेजर्स का एंट्री के टाइम लेजर्स का अगर आपको करंट बैलेंस देखना है तो कॉन्फ़िगरेशन पे जाके F12 प्रेस करके वहां एक ऑप्शन होता है शो द करंट बैलेंस, उसे आपको क्या करना है, यस करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स है गाइस, जहां पे हम लेफ्ट साइड में देखते हैं कि कौन कौन से वाउचर कितने पास हो चुके हैं। दैट इज आपने कितनी परचेज की एंट्री किया है, कितने सेल्स की एंट्री किया है। और राइट साइड पैन में हमको देखने को मिलता है कि कौन कौन से लेजर्स या कौन कौन से ग्रुप्स या कौन से मास्टर्स कितने बन चुके हैं। ये चीजें हम स्टैटिस्टिक्स में देख सकते हैं। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स पे जाना है गाइस तो आपको गो टू पे जाके स्टैटिस्टिक्स टाइप करना है। ऑल्ट जी करेंगे, गो टू पे जाएंगे गाइस और यहां मैं टाइप करूंगा स्टैटिस्टिक्स एंड यहां पे मैं एंटर प्रेस करूंगा गाइस स्टैटिस्टिक्स पे। एंड यहां आप देख पा रहे हो ये लेफ्ट साइड पैन है। अब यहां पे देखने को मिल रहा है कि 1 हमने कॉन्ट्रा एंट्री पास किया है गाइस। नेक्स्ट हमने पास किया है 4 पेमेंट वाउचर्स पास किया है, 5 जो है परचेजेस वाउचर्स पास किया है। और अगर आप राइट साइड पैन में देखेंगे गाइस तो टोटल नंबर्स ऑफ ग्रुप्स कितने बने आपके 31 बने हैं। टोटल नंबर्स ऑफ लेजर 16 हैं, ठीक है। टोटल वाउचर्स टाइप्स कितने हैं आपके 27 हैं। तो इस तरीके से आप स्टैटिस्टिक्स का यूज करके ये सारी चीजें पता कर सकते हैं कि कितने वाउचर्स आपने पास किया है, कौन कौन से वाउचर्स पास किया है, कितने आपके मास्टर्स बने हुए हैं गाइस। चलिए गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे। दैट इज द सिंगल वाउचर एंट्री फॉर पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा। आपको गाइस प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने बताया था रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा को हम लोग डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं। जब हम सिंगल एंट्री मोड में करेंगे गाइस तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा एंट्री डेबिट हो रहा है, कौन सा एंट्री क्रेडिट हो रहा है। तो आप आइए स्क्रीन पे देखिए गाइस पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा और यहाँ हेडर है और लाइन है गाइस। अब किसको हेडर्स बोलते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं वाउचर्स ओपन करूं तो यहां पे ये दिस इज अ सिंगल एंट्री मोड बिकॉज ये डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है। डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट मींस डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड मतलब यहां आपको डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में नहीं देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड हेडर, इसको हेडर बोलते हैं। और ये पर्टिकुलर्स के नीचे जो लेजर्स लिखते हैं दैट इज कॉल्ड लाइन, ठीक है। तो हम यहां पे देखेंगे कि टैली किसको डेबिट कर रहा है और किसको क्रेडिट कर रहा है। पेमेंट वाउचर में गाइस हेडर में केवल और कैश और बैंक ही ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। टैली जिसको क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा गाइस। और लाइन में जो आप लेजर लिखते हैं उसको डेबिट कर देता है। रिसीट वाउचर्स में टैली क्या करेगा, हेडर में जो कैश और बैंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा उसे डेबिट कर देता है और लाइन में कोई अदर लेजर्स जो अभी लिख रहे हैं उसको आप क्रेडिट कर देगा।
कॉन्ट्रा में क्या होगा, कैश एंड बैंक को डेबिट करता है हेडर में, और लाइन में कैश और बैंक को क्रेडिट करता है। ये तो लॉजिकल है गाइस। पेमेंट वाउचर में पैसा जा रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। रिसीट में कैश और बैंक आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टैली क्या करता है, कैश और बैंक को डेबिट करता है। प्रॉब्लम आपको आता है कॉन्ट्रा में, जहां आप हेडर में भी कैश और बैंक देखने को मिलेगा और लाइन में भी कैश और बैंक देखने को मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हेडर में क्या कर रहा है टैली, उसको डेबिट कर रहा है या क्रेडिट कर रहा है। उसके बेसिस पे वो लेजर आप सेलेक्ट करोगे। मान लो फॉर एग्जांपल बैंक से पैसा आप लेके आए, अब एंट्री होगी गाइस कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कैश को हमें डेबिट करना है, क्वेश्चन आता है कैश को हेडर में लिखे या लाइन में लिखे। तो आपको कहां लिखना पड़ेगा, कैश को हेडर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रा में हेडर को टैली क्या कर देता है, डेबिट कर देता है। और बैंक को कहां लिखना पड़ेगा गाइस, आपको लाइन में लेजर्स में लिखना पड़ेगा। सो गाइस इस तरीके से आप सिंगल एंट्री मोड में एंट्री कर सकते हैं, रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा की एंट्री कर सकते हैं। सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करने के लिए गाइस आपको कंट्रोल एच प्रेस करना है, जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। कंट्रोल एच करके आप क्या कर सकते हैं, अपने एंट्री के मोड को चेंज कर सकते हैं। जैसे डबल एंट्री में करना है तो कंट्रोल एच करके डबल एंट्री मोड सेलेक्ट कर लीजिए। सिंगल एंट्री मोड में करना है तो कंट्रोल एच करके आप उसको सिंगल एंट्री मोड में एंट्री कर लीजिए। आई होप गाइस ये लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।